मौके में, हर जगह पर, हर दिन जो वहां की सेना है वो लोगों को मारती है, निर्दोष लोगों को, उसकी पूरी फहरिस्त आ जाती है, वो उसके बारे में नहीं बात कर पाएंगे। आलोक सहाय सर, देखिए आपके मैं बहुत थोड़ा सा एग्जांपल इनको दे दूं, जरा इनका माइक ऑफ रखिएगा, ये सुनेंगे नहीं अभी हमारी बात। भारत में इतना लंबा आंदोलन हुआ, इतने दिल्ली में सब जगह आंदोलन हो रहा है, आपने कहीं देखा गोली चली? आपके यहाँ तो एक बार एम्बेसी में पाकिस्तानी लोग गए, गोली मार के आपने हलाक कर दिया लोगों को। ये हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है भाई साहब? आपके ये कैसी आपकी डेमोक्रेसी है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में राजनीतिक बयान, पॉलिसीज के बयान, किस राज्य में हम क्या करने जा रहे हैं, क्या करेंगे, ये जनरल देता है? ये डेमोक्रेसी है आपका? क्या बात कर रहे हो? जब आपके यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है तो आप बलूचिस्तान की डेमोक्रेसी की क्या बात कर रहे थे आप? वहां पर डेमोक्रेसी है। जब आपके यहाँ खुद डेमोक्रेसी नहीं है, और देखिए आप अपनी मानसिकता जब तक नहीं बदलिएगा आपको हर तरफ से पिटना पड़ेगा। जानते हैं, मैं बताना चाहता हूं, इन्होंने दो टर्म बना रखे हैं। एक बना रखा है फितना अल ख्वारिज, जो तहरीके तालिबान से रिलेटेड ही इस्तेमाल करते हैं, और बल्कि मूवमेंट को बोलते हैं ये फितना अल हिंदुस्तान। अरे भाई, हिंदुस्तान कहां से आ गया वहां? क्या हमारे पास में वो? और बलूचिस्तान का आंदोलन आज से चल रहा है, 1948 से चल रहा है। वो जबरदस्ती आपने उसको मिला लिया आपने अंदर में, और तब से वो विद्रोह कर रहे हैं, तब से आप उनका शोषण कर रहे हो। हिंदुस्तान कहां से आ गया भाई इसमें बीच में? और हिंदुस्तान में भाई साहब डेमोक्रेसी है, कुछ तो शर्म करो। आप डेमोक्रेसी बोलते हो, आपका जनरल वहां पर राजनीतिक बयान दे रहा है। ये डेमोक्रेसी में दुनिया में कहीं देखा है आपने? किस बात की डेमोक्रेसी? आप सीधे बोलो कि आपके यहाँ मिलिट्री रूलर है, एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हो? क्यों मुंह छुपा के बोलते हो? खुल के बोलो कि हमारे। अब मैं जवाब दे दूं? हाँ, मैं आ रही हूँ आमिर साहब पास, बिल्कुल ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं आलोक सहाय सर। देखिए क्या क्या अब अलग फहरिस्त मैं आपको बताता हूँ। हाँ। जबरदस्ती क्या होता है? जबरदस्ती होता है जब जिस तरह आपने जूनागढ़ पे कब्जा किया, जिस तरह आपने हैदराबाद दक्कन पे कब्जा किया, जिस तरह आपने श्रीनगर पर, कश्मीर पर कब्जा किया है, ये जबरदस्ती होता है जिसके खिलाफ पूरी दुनिया भारत में कब्जा करें। आमिर साहब कहाँ से, मतलब ऐसी जीके कहाँ से, कहाँ इतिहास पढ़ लिया है आपने? अलग किताब रख रखी है क्या पाकिस्तान ने अपने लिए? आप भाग जाते हैं। मैं आपको इतिहास बताता हूँ, आप भाग जाते हैं। कोई इतिहास आप ऐसा बता ही नहीं रहे जो कि सच पर आधारित है। आप पाकिस्तान के नैरेटिव से गढ़ा हुआ एक इतिहास पढ़ा रहे हैं यहाँ पर। देखिए, इतिहास ये है कि पाकिस्तान ने हमेशा से कश्मीर के अंदर अवाम और पब्लिक कहती है कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे। यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशंस कहती हैं कि ये पाकिस्तान के साथ इसके प्लेबिसाइट होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद मोदी जो है वो जो 7 आपके लाख पास अपना जो पाक अधिकृत कश्मीर है ना, जो भारत का ही था, आपने छीना है जिसे, उसको तो आप संतुष्ट नहीं कर पा रहे। वहाँ के लोगों को तो संभाल नहीं पा रहे आप। हमारे लोगों को संभालने की बात कर रहे हैं। हमारे लोग और हमारा कश्मीर बहुत बेहतर स्थिति में है। हमें साहब अपनी इतिहास, ज्योग्राफी सब कुछ थोड़ा देख लीजिए सर। और ये सर जो बलूचिस्तान से बैठे हुए हैं, अहमद साहब देखिए, कुल मिलाकर जो ये हमीद साहब है ना, उनकी ज्योग्राफी हिस्ट्री सब अलग है। मतलब पाकिस्तान में पूरा ज्योग्राफी हिस्ट्री सब बदल देते हैं। वो तो शुक्र है कि कुछ चीजें तस्वीरों में, वरना तो ये कभी नहीं मानते कि नियाजी ने 90,000 सैनिकों के साथ कह दिया था कि हम हार गए। उस चीज को भी झुठला देते हैं। देखिए पिछले साल, ये पंजाबी को जरा जिहादी को म्यूट करें। पिछले साल जो है जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि बलोच सिर्फ 1500 हैं, 10 नस्ल तक भी हम हमारा मुकाबला नहीं कर सकते हैं। अभी हफ्ता 10 दिन पहले उनके स्पोक्स पर्सन उन्होंने कहा, जो सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद, जो यूनाइटेड नेशंस के डेजिग्नेटेड टेररिस्ट के बेटे हैं, अहमद शरीफ चौधरी, उन्होंने कहा कि हमने 1550 बलोच दहशतगर्द मार दिए। भैया आपके जनरल ने कहा था हम सिर्फ 1500 हैं, आपने 1550 कैसे मार दिए? इनके जो है मोहसिन नकवी ने कहा कि हमारा तो एक जो है क्या कहते हैं SHO पंजाबी, वो इनको कंट्रोल कर लेगा। इनको तो एक SHO पंजाबी पंजाब में नहीं मिला, वो अमेरिका है। चलिए, समय की कमी है आज मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे और एक बड़ी खबर आ रही है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने